हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स सेंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 10 के बच्चों का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स सेंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट मैथ्स में लेसन 7 चल रहा था। लेसन 7 था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कवर कर लिए हैं, 7A एंड 7B, जिसमें हमने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और विभाजन सूत्र के द्वारा सवाल हल किए। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 7C करेंगे, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और दूसरी बात सीखेंगे इसी के साथ साथ दिए गए बिंदु को किस तरीके से संरेख सिद्ध किया जाता है वो। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज फॉर्मूले के द्वारा हम इस एक्सरसाइज को करने चले। फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सरसाइज 7C का पार्ट 1 है, जिसमें हम सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल के सवाल को हल करना सीखेंगे। बच्चों, ये हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 विद इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और यहाँ पर मैंने आपको एक त्रिभुज बना के दे दिया। जैसे कि आपके जानते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष के निर्देशांक होंगे अलग अलग। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, 3 वाला भी है। तो इन्हें पहले P के निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 होंगे, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 होंगे और तीसरे बिंदु के निर्देशांक x3 y3 होंगे। तो यहाँ पर वैसे तो डेरिवेशन भी होता है पूरा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी होता है। और हम लोगों ने एक हीरो के सूत्र के अनुसार भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, जहाँ पर हमें त्रिभुज की भुजाओं का परिमाप पता हो तो SS माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट करके भी निकाल लेते थे। तो यहाँ पर डेरिवेशन नहीं है, सिंपल आपका फॉर्मूले के द्वारा त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने को आएगा। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर फॉर्मूला सीखेंगे कि किस तरीके से ये लिया गया है और सीधे इन फॉर्मूलों को हम लोग याद करेंगे और याद करने के बाद सीधे सीधे सवाल लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे वो अभी मैं बताती हूँ। इन्हीं त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के द्वारा हम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए कोई स्पेशल अलग से हम फॉर्मूला नहीं बना रहे, ना बताने जा रहे हैं। सिंपल है, यदि ये आपके सामने ABCD एक चतुर्भुज है, अब चतुर्भुज का एक विकर्ण आप खींच दीजिए, मान लीजिए BD को मिला दीजिए या AC को मिला दीजिए। तो जैसे ही हम एक विकर्ण को मिलाएंगे तो हमारा एक चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बदल जाएगा। तो हमने पहले से ही सीखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो आपने क्या करना है, इत्तेफाक से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने को आ जाए तो आपने क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वही लगेगा। त्रिभुज चाहे 1 निकालना हो, चाहे 3 निकालना हो, चाहे 4 निकालना हो, त्रिभुज के जो सूत्र होगा वो सेम यही रहेगा। हम इस त्रिभुज के सूत्र के द्वारा पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और सेम उसी सूत्र के द्वारा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। और जैसे ही जोड़ेंगे वो हमारा एक किसका क्षेत्रफल बन जाएगा, चतुर्भुज का। तो ABCD यदि एक चतुर्भुज है तो ABCD का जो क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। बस बच्चों, ध्यान ये रखना होगा कि आपके निर्देशांक बदल जाएंगे, क्योंकि जो A के निर्देशांक होंगे वो C के नहीं होंगे। तो जब ABD निकालेंगे तो आप ABD के निर्देशांक लेंगे और जब त्रिभुज BCD या BDC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो BD और C के निर्देशांक लेंगे। तो वहां उसके अकॉर्डिंग x1, x2, x3 आप जो भी बनेगा वो ले लेंगे। तो इस तरीके से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि कोई 3 दिए गए बिंदु हों तो उनको सिद्ध करना है कि कैसे वो संरेख होंगे। पहले तो हम जानेंगे कि संरेख क्या है। जैसे कि हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, संरेख बिंदु वही बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित हो। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, संरेख बिंदु वे बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित हो। जैसे कि मैंने आपके सामने एक रेखा बना रखी है ABC,
तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 बिंदु है, 3 पॉइंट्स है, A, B और C पॉइंट्स। अब आप हमने इसको ज्वाइन करा तो ये एक ही रेखा पर आपके आगे तीनों पॉइंट्स। तो क्या इस एक ही रेखा के मिलने पर क्या ये त्रिभुज की रचना कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो जब त्रिभुज की रचना नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित। तो एक ही रेखा पर स्थित होने के लिए हम लोग सिद्ध कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग वही त्रिभुज के फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला और निकालने के बाद उसका कोई मान नहीं आया, मतलब कहने का मतलब है 0 आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिए गए बिंदु हमारे कैसे संरेख हैं। और मान लीजिए कोई मान आ भी गया, मान लीजिए 14 आ गया, 16 आ गया, 24 आ गया, माइनस में आ गया, तब हम कहेंगे कि दिए गए तीनों बिंदु संरेख नहीं है। संरेख होने के लिए स्टूडेंट्स हमें हमेशा ध्यान करना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आए, यानी कि 0 आए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सही, उसी वाले फॉर्मूले के द्वारा। तो फॉर्मूला हम लोग याद भी कर लेंगे, बहुत आसान है, कोई ऐसी इशू नहीं है। बस थोड़ी सी ट्रिक होती है कि दिमाग में या माइंड में हमें कैसे रखना है, क्योंकि कितना कितना याद रखेंगे। देखिए त्रिभुज के होते 3 शीर्ष, ठीक। तो अब समझ में आ रहा होगा कि हम x1, x2 और x3 रख लेंगे, ठीक। और ब्रैकेट हमारे 3 बनेंगे, प्लस हो जाएगा, x2 का भी एक ब्रैकेट बनेगा, प्लस हो जाएगा, x3 का भी एक ब्रैकेट बनेगा। जब हमने x1 रखा तो स्टार्टिंग करेंगे y2 से, तो y2 माइनस y3, नेक्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा y3 माइनस y1 और नेक्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा y1 माइनस y2। देखो है ना, और इसको बड़े ब्रैकेट में कवर कर देंगे और 1/2 लगा देंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। x1 विद इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 विद इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 विद इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज का फॉर्मूला होगा, और ये फॉर्मूला यदि 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि दिए गए बिंदु संरेख होंगे, और 0 के बराबर नहीं आएगा तो बिंदु संरेख नहीं होंगे। और हम इन्हीं त्रिभुजों के सूत्र के द्वारा चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 2 त्रिभुजों को ऐड कर देंगे तो वो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जहाँ पर यहाँ शीर्ष दिए गए, आपको 3 शीर्ष मिलेंगे। जाहिर सी बात है त्रिभुज है, तो अब कोई भी जैसे फॉर्मूला आपने याद कर लिया, लिख भी लेंगे, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक वही हमने कहा ना अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने दे दिए 3 शीर्ष अलग अलग। अब सिंपली क्या करना है कि कैसे ध्यान रखेंगे, या तो आप अलग अलग बार बार x1 x2 y1 y2 y3 x3 लिखें, या हम सिंपली क्या कर सकते हैं, पेंसिल लेकर के उनके निर्देशांक को x1 y1 ऐसे छोटा छोटा लिख दें, x2 y2 x3 y3, ठीक। तो हमें यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि ये -5 है x1, y1 -1 है, x2 3 है, y2 -5 है, x3 5 है, y3 2 है। तो जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला कहा कि ज़्यादा उसे रटने की इतना बहुत नहीं है, बस सिंपल है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लिख दा, ये साइन होता है बेटा त्रिभुज का, तो त्रिभुज ना लिख करके आप साइन भी बना के लिख सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2। अब जैसा कि बताया, देखिए x1 एक ब्रैकेट होएगा, प्लस x2 दूसरा ब्रैकेट होएगा, प्लस x3 तीसरा ब्रैकेट होएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ना फटाफट लिख दोगे, चूंकि x1 के साथ स्टार्टिंग करना, नेक्स्ट y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2। फटाफट ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करना इज इम्पॉर्टेंट। जनरली बच्चों से गलती फॉर्मूला लिखने में नहीं होती जितनी वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लिकेशन या प्लस या माइनस करने में होती। कैसे होती है, जैसे माइनस है, अब माइनस
माइनस वहाँ भी है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेंगे कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन एक बार सीख लेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसा कि हमने पहले ही पेंसिल से लिख दिया तो हमें वैल्यू पुट करने में क्या गड़बड़ी नहीं होगी। x1 यानी -5। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं स्लो आपको बताऊंगी कि फर्स्ट टाइम है तो कि कैसे करेंगे। ब्रैकेट बाई टू आपका बेटा है -5, तो ब्रैकेट -5 माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिए। बाई थ्री आपका है 2, तो 2 लगा दिया। क्लियर। प्लस अब x2 पे आ जाइए। x2 आपका 3 है तो 3 लिख दिया। बाई 3 आपका है 2 माइनस y1 कितना है, y1 है -1। अब देखिए माइनस पहले से ही है और फिर माइनस है, तो क्या होना है, या तो आप साथ ही साथ कर दो माइनस माइनस प्लस, और नहीं भी कर सकते तो आप -1 है तो -1 ही लिखिए। ठीक, क्योंकि इससे आपकी गलती भी नहीं होगी। कभी कभी करते करते एक साथ भूल भी जाते बच्चे। x3 है 5 एंड y1 आपका क्या है, y1 आपका है -1, तो -1 लिख दिया। माइनस यहाँ पर पहले से ही तो वाला माइनस, और y2 आपका -5 फिर से आ गया। देखिए -5। तो कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं होते तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में -5 है तो -5 ही लिखेंगे। इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। ये गड़बड़ करी तो पूरा सवाल आपका आते हुए से भी पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज़ बस चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, बाकी तो सब आप कर ही लेंगे। -5। अब देखिए जब भी वर्ड मास हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, पहले हमें ब्रैकेट हल करने होते हैं। कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई कोई टच करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जितने छोटे छोटे ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट के अंदर है -5 -2 तो आ गया -7। -7 है तो विद इन ब्रैकेट ही लिखेंगे जिससे कि भी गड़बड़ी ना हो। फिर +3 है, +3 लगा दिया। ठीक, अब हमने क्या करना है, फिर से ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 माइनस प्लस एंड 1, इस तरीके से करेंगे तो कभी भी गलती आपकी नहीं होगी। फिर +5 है, 5 लगा दिया। -1 माइनस +5। क्लियर। इस तरीके से देखिए स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एक्सक्यूज मी। 1/2। अब देखिए माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 5 35 माइनस प्लस। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, +3 और 2 + 1 भी क्या हो गया 3। क्लियर। +5 एंड ये -1 +5 तो प्लस का क्या होगा 4, क्योंकि 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 ही रहेगा। अब नेक्स्ट हो गया 1/2 कर्ली ब्रैकेट 35 + 3 3 9, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +5 4 20। अब ये सब के सब ऐड हो रहे हैं, ऐड होकर के कितना आएगा, बिल्कुल सही 64 आएगा। ठीक, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, तो फाइनली आपका आ गया 32। चूँकि हम लोग निकाल रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ कोई सेंटीमीटर या मीटर तो है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो या वर्ग का क्षेत्रफल हो, आयत का क्षेत्रफल हो, उसकी इकाई जो होती है वो वर्ग इकाई होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, क्योंकि कोई सेंटीमीटर मतलब मीटर या सेंटीमीटर होता तो वो लिख देते, वो नहीं है तो इतना हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन आएगा तब। ठीक, बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप करोगे आपको बहुत आसानी से ये सवाल कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो इस पार्ट को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। एक्सरसाइज 7C का पार्ट 2 इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग नेक्स्ट संरेख वाले भी कुछ सवालों का हल करेंगे। तो स्टूडेंट, जल्दी ही हम लोग पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय।